प्रिय छात्रों, हमारा आज जो उपयोग या परिणाम है उसमें हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। इससे पहले मैंने आपको बताया था चुंबकीय गुण, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE। किसी धातु आयन के क्रिस्टल फील्ड में रखने पर डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसे क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसे CFSE द्वारा लिखा जाता है। डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप T2G और EG में जो डी कक्षक विभाजित होते हैं उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। अब इस क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की गणना किस प्रकार से की जाती है? अष्टफलकीय ज्यामिति में क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की गणना। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के मान की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। अष्टफलकी के लिए एक ये सूत्र दे रखा है, CFSE इक्वल टू -0.4 डेल्टा O N T2G प्लस 0.6 डेल्टा O N EG प्लस पाई। ये एक सूत्र है। इसमें -0.4 का मतलब है जो समभ्रंश डी कक्षक थे, डी ऑर्बिटल थे, वो दो भागों में टूटते थे, T2G और EG। T2G का मतलब है जो समभ्रंश डी कक्षक से उसके बेरी सेंटर से नीचे की जो दूरी है उसको -0.4 और उससे ऊपर की है उसको +0.6 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टोटल वो होती है जो डिफरेंस होता है उसको अपन कहते हैं 10 DQ या 10 डेल्टा O। तो ये सिर्फ एक अंतर है दिखाने के लिए, उसमें माइनस प्लस का उपयोग किया गया है कि उससे जो नीचे वाला है उसको -4 और जो ऊपर वाला है उसको +6 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें N क्या है? T2G EG तो दोनों कक्षक हैं। T2G का मतलब ट्रिपलेट कक्षक जो 3 कक्षक नीचे होते हैं और EG का मतलब जो 2 डबलेट कक्षक हैं ऊपर होते हैं। दोनों के सामने इसमें N शब्द का उपयोग किया जा रहा है। N का मतलब है T2G तथा EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन T2G में हैं और कितने इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में हैं, प्लस पाई। पाई का मतलब है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हैं वो आपको इसमें प्लस के रूप में लिखना है। पहला इसमें एग्जाम्पल दे रखा है D1, मैंने इसमें दे रखा है T2G EG CFSE डेल्टा O की वैल्यू, युग्मन ऊर्जा पाई की वैल्यू और फिर कुल CFSE के निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें D1 का मतलब है अष्टफल की ज्यामिति में D1 के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G में प्रवेश करेगा। T2G में प्रवेश करेगा तो जो ऊपर सूत्र दे रखा है इस सूत्र में -0.4 डेल्टा O N इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू T2G प्लस 0.6 डेल्टा O N EG, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें क्या आएगा? 0 है, प्लस पाई। तो जब एक का गुणा -0.4 से करेंगे तो जो CFSE का मान आएगा वो आएगा -0.4। युग्मन ऊर्जा का पाई का मान इसमें है नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं है, कुल CFSE का मान हो गया -0.4। ये इसमें गलत कर रखा है, ये 0.4 है डेल्टा O। सेकंड, अब हमारा इसमें से जो D1 के बाद D2 D3 ये मैंने अलग अलग कर रखे हैं। आप D3 इसमें आप ध्यान रखना, ये जो लास्ट में कुल CFSE का मान है ये गलत है, -0.4 डेल्टा O है। इसमें 0.4 नहीं लिखा है, 0 डेल्टा कर दिया तो 0.4 है डेल्टा। अब इसमें D3 के मान लिए ये 3 D इलेक्ट्रॉन हैं वो T2G में प्रवेश करेंगे। T2G में प्रवेश करेंगे तो तीनों का मान T2G में N इक्वल टू 3 हो गया, तो N इक्वल टू 3 इक्वल टू -0.4, तो इसका मान आया 1.2। पेयरिंग एनर्जी का मान है नहीं, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुल CFSE का मान जो निकला -1.2 डेल्टा O है। सेम इसी प्रकार D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 सबके लिए आप CFSE का मान निकाल सकते हैं। इसमें दे रखा है D6 के लिए आपने देखा इसमें दुर्बल
ये डिपेंड करेगा कि जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स दुर्बल है या प्रबल है। अगर दुर्बल कॉम्प्लेक्स है तो D6 के केस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और छठवां इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया था कि डी कक्षकों के विभाजन के पश्चात T2G और EG में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का भरना ही गलत कर दिया तो आप CFSE का मान भी गलत ही आएगा। और वो किस पर निर्भर करता है कि उसके साथ में कैसा लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है या दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है। D6 में अगर ये प्रबल लिगेंड होता तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते, T2G कक्षकों में प्रवेश करते। तो CFSE का मान भी उसी हिसाब से T2G के हिसाब से CFSE का मान आता। लेकिन ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड में 6 में से 4 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। तो ये जो आ रहा है कुल CFSE का मान आया वो आया 0.4 डेल्टा O प्लस पाई। 1 पाई का मान है, इसका मतलब इसमें एक जो है कक्षक में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, युग्मन में है। प्रबल D7 के केस में भी यही है, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली एक चीज़ है इसमें कि अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाते, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे बढ़ जाते, 2 ऊपर बढ़ जाते, 5 उसके बाद नीचे 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन भरते समय प्रबल लिगेंड है उसके साथ में प्रबल फील्ड संकुल है या दुर्बल फील्ड संकुल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भरते समय अगर गलती कर दी तो CFSE का मान गलत आएगा, चुंबकीय गुण का मान भी गलत आएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्ट्रॉन का भरना। इस प्रकार इसमें प्रबल D7 फिर D9 और D10 के लिए CFSE का मान निकल रहा है। D10 में CFSE का मान 0 आता है क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन पूर्ण बढ़े हुए हैं और इसीलिए ये D10 विन्यास होता है, वो प्रतिचुंबकीय विन्यास होता है और इसमें CFSE का मान 0 आता है। सेम यही कंडीशन आपको चतुष्फलकीय केस में करनी है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में CFSE की गणना। चतुष्फलकीय क्रिस्टल फील्ड में कक्षकों का विभाजन अष्टफलकीय फील्ड के विपरीत होता है। पहली सी फिक्स है, अष्टफलकीय से जस्ट उल्टा होता है। अष्टफलकीय विभाजन में डी कक्षक में T2G नीचे होते हैं और EG ऊपर होते हैं, जबकि चतुष्फलकीय विभाजन में E कक्षक नीचे होते हैं और T2 कक्षक ऊपर होते हैं। क्योंकि G अपन चतुष्फलकीय में नहीं लगाते हैं इसलिए T2G और EG ना लिख करके उसको क्या लिखते हैं, E कक्षक डबलेट कक्षक नीचे होते हैं और T2 ट्रिपलेट कक्षक ऊपर होते हैं। तो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कक्षक निम्न ऊर्जा तथा T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं। यहाँ E कक्षक निम्न ऊर्जा के और T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं। सेम वही सूत्र है जो उसमें नीचे था, जस्ट ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम उसी तरह भरी जाती है। लेकिन इसमें 2 कक्षक नीचे आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाएंगे और 3 कक्षक ऊपर जाते हैं, उसके अनुसार 3 कक्षक ऊपर भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप D1, D3, D3, D5, D6, D6, D10 इस प्रकार से आप CFSE का मान चतुष्फलकीय ज्यामिति में भी निकाल सकते हैं। इसमें एक ये एग्जाम्पल दे रखा है D3 मैंने 2 बार इसमें एग्जाम्पल लिए हैं। 2 बार एग्जाम्पल लेने का मतलब है जो D3 ऊपर वाला केस है ये मैंने लिया है वीक फील्ड लिगेंड। इसमें दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने पर जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे E में भरे गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर T2 में भरा गया है। तो जो CFSE का मान आया वो -0.8 डेल्टा T आया। लेकिन नीचे वाले केस में D3 में ये प्रबल का संकुल है, प्रबल फील्ड संकुल है। इसका मतलब प्रबल फील्ड संकुल में डेल्टा ग्रेटर देन पाई होता है और जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो नीचे E कक्षकों में भरे गए हैं। नी कक्षकों में भरने से जो CFSE का मान है वो जस्ट मान बिल्कुल बदल गया है। जो मान था वो ऊपर जो मान था -0.8 डेल्टा T वह नीचे -1.8 डेल्टा T प्लस पाई का मतलब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन में है जो इसमें मान दे रखा है। D5 के केस में ये मान जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन दुर्बल संकुल के उसमें भरे गए हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना, अगर ये प्रबल फील्ड में भरूँ तो इसका मान जस्ट CFSE का मान बदल जाएगा और ये दुर्बल के केस में D5 इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो CFSE का मान आया है वो 0 मान आया है। D6 के केस में आप इसमें देखिए D6 के भी 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें।
एक प्रबल का दे रखा है और एक दुर्बल का दे रखा है। प्रबल D6 जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये प्रबल के दे रखा है। प्रबल का मतलब पहले चारों इलेक्ट्रॉन नीचे पेयरिंग किए, उसके बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर T2 कक्षकों में प्रवेश किए हैं और जो CFSE का मान निकल के आया है वो -1.6 डेल्टा T प्लस 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। D6 ये नीचे वाला केस है, ये दुर्बल फील्ड संकुल केस है या दुर्बल लिगेंड संकुल है। इसमें आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले 1 2 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, फिर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल। उसके बाद छठवां इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ई कक्षकों में ही प्रवेश करेगा। तो इसमें जो CFSE का मान आया है वो है -0.6 डेल्टा T प्लस पाई। पाई का मतलब है वही युग्मन ऊर्जा। D10 के केस में चाहे प्रबल फील्ड लिगेंड हो चाहे दुर्बल फील्ड लिगेंड हो, डेल्टा का मान या CFSE का मान सेम ही आएगा। और इसमें जो मान आया वो 0 मान आया है और युग्मन ऊर्जा का जो मान है इसमें 5 पाई का मतलब है पांचों डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा में है। तो इस प्रकार से आप ये चतुष्फल की ज्यामिति और अष्टफल की ज्यामिति में CFSE की गणना कर सकते हैं। सिर्फ जो इसमें चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि जब डी कक्षकों का विभाजन है T2G EG में या चतुष्फल की केस में E और T2 में जो विभाजन है उसमें इलेक्ट्रॉन का भरना मुख्य चीज़ है। इलेक्ट्रॉन का भरना आपको उसी चीज़ पर निर्भर करता है कि धातु के साथ में किस प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है और वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर ये भरना गलत हो गया तो चुंबकीय गुण का मान हो वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में CFSE की गणना करना ये भी गलत हो जाएगा। तो मुख्य बात है इलेक्ट्रॉन का भरना। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन पाई है तो प्रबल फील्ड संकुल है, इलेक्ट्रॉन नीचे ही पहले पेयरिंग हो उसके बाद ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन अगर डेल्टा लेस देन पाई है, दुर्बल फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे उसके बाद ऊपर और देन पेयरिंग करेंगे। तो सीधा सीधा इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा प्रबल फील्ड लिगेंड डेल्टा ग्रेटर देन पाई। आपको एक चीज़ याद रखनी है, डेल्टा ग्रेटर देन पाई का मतलब है कि T2G और EG के बीच की दूरी है जो क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का मान है वो मान अधिक है। मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर ना जाकर इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग करेगा। सीधा अपने दिमाग में फिट रखना है कि डेल्टा ज़्यादा है या प्रबल फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग करेगा। लेकिन डेल्टा लेस देन पाई है या दुर्बल फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन नीचे बनने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो आपको कोई भी चीज़, जब दो चीज़ तरह का आपको डाटा दिया जाता है तो सिर्फ आपको उसमें से एक चीज़ याद रखनी है। दोनों चीज़ याद रखने पर आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्रबल फील्ड लिगेंड है, डेल्टा ग्रेटर देन पाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे ही पहले पेयरिंग करेगा उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये गलत कर दिया आपने, वो चतुष्फलकी केस में जस्ट उल्टा है। ई में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, डेल्टा ग्रेटर देन पाई है, प्रबल फील्ड लिगेंड है, तो पहले चारों इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, उसके बाद में पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। जो अष्टफलकी केस में क्या होता था, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाते थे, 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था। वही सेम चतुष्फलकी केस में 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। किस केस में, प्रबल फील्ड लिगेंड या डेल्टा ग्रेटर देन पाई। तो एकदम ये क्लियर रखना है और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनना है जिससे कोई गलती ना हो और हमारा जो सवाल है वो गलत ना हो। धन्यवाद।